नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी, आपका उम्र कितना है? 90 शुरू हो जाएगी अब जनवरी से। ओके, आपका नाम, शुभ नाम? भास्कर केशवराव कुलकर्णी होलीकर। ओके। ये प्रणव निसर्गोपचार योग केंद्र जो है, उसके बारे में आप अभी 10 दिन आपने लिया है, इसके बारे में थोड़ा, ये प्राकृतिक चिकित्सा योग के बारे में थोड़ा सा बताइए, अनुभव भी। जब गुरुकुल में था तभी से मुझे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आकर्षण था। गोरखपुर की पत्रिका आती थी, वो हमेशा मैं पढ़ा करता था, वो इच्छा भी करता था कि वहाँ पर जाऊँ, परंतु वो हुआ नहीं। सीखने की भी इच्छा थी परंतु तो नहीं हुआ वो। तो अब पिछले एक साल से 88 के साल 2023 से जनवरी 2023 से मेरी एक प्रॉब्लम शुरू हुई। दिसंबर 2022 से एक प्रॉब्लम शुरू हुई। मेरा पेट ही साफ नहीं होता है, 2-3 दिन तक पेट साफ नहीं होता था। तो उसके लिए मैं फिर एनिमा लेने गया, तो उन्होंने वो अंदर से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आपको प्रोस्टेट है और कैंसर भी है शायद। तो फिर प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू की। तो 1 मार्च को 2023 को उसका पहला ऑपरेशन हुआ, और फिर सितंबर में फिर दूसरा ऑपरेशन होकर के कैंसर और प्रोस्टेट सब निकाल दिया उन्होंने। परंतु पेट की समस्या वैसे ही रही। कभी वो नित्यम ले लो, कभी पेट साफ ले लो, कभी अपना शार अंदर चूर्ण दे दो, या इस प्रकार के वो लेता रहा, परंतु उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। त्रिफला लिया, उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तो ज़्यादा पेट वैसे रह गया तो फिर उल्टी होने की संभावना होती है और बीपी बढ़ जाता है। ऐसे 3-4 बार हुआ। नासिक में था तो वहाँ पर भी ऐसे हुआ। तो फिर ज़रा इसको ज़्यादा चिंतन करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर ने तो क्रीमीफिन प्लस दिया था, उससे लेता था, कभी हो जाती थी, देर से हो जाती थी, खाना खाने के बाद हो जाता था। तो कभी कभी 8 दिन में ऐसा हो जाता कि वो होता ही नहीं थी। फिर वो तो मेरे मन में इच्छा थी कि उसको कर लो। तो मेरा घर नहीं रहा, पत्नी चली गई, स्वर्गवास हो गई, घर नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पर कैसे करूँ। तो हमारी बहन है तो उनके पास रहने को मिल गया। मैंने कहा वो चिकित्सा करने की, तो ठीक है। तो 20 तारीख को ये निर्णय हुआ, उदगिर जाने के बजाय, लड़की के पास जाने के बजाय चिकित्सा शुरू हो गई। 21 से चिकित्सा शुरू की, आज 30 तारीख है, 10 दिन हो गए। तो इसमें पेट ऐसा तो है, अभी वो बस्ती लेने के बाद पेट साफ हो रहा है, अपने आप पेट साफ, केवल 1 दिन अपने आप पेट साफ हुआ बस्ती न लेते हुए। तो शायद हो जाए। अब वजन भी कम हो गया, 71 था वजन, अब 66 हो गया। अब ये वजन रहेगा इतना, उसमें तो बढ़ता है मालूम है मुझे, स्वाभाविक है। संसार में जाने के बाद उसमें तो उसकी इतना नियंत्रण नहीं रख सकते हम, तो वजन बढ़ जाएगा। तो इतना नहीं बढ़ेगा, ऐसा लगता है 1-2 किलो बढ़ जाएगा। तो अब वैसे स्वस्थ लगता हूँ मैं, हल्का फुल्का भी हो गया हूँ। पैरों में ज़रा शक्ति कम है, और 2 ही शिकायतें हैं मेरी, पैरों में शक्ति कम और पेट साफ न होना। तो चल रहा है, धीरे धीरे प्रयत्न चल रहा है। गुरुजी, मुझे एक बात आपसे पूछनी है। ये योग मार्ग में प्राकृतिक चिकित्सा का क्या ये हो सकता है कि योग साधक के लिए, आप जो ध्यान करते हैं या सब योग क्रियाएं जो करते हैं, उसके साथ ये प्राकृतिक चिकित्सा का क्या संबंध हो सकता है? पतंजलि ऋषि के योग दर्शन के अनुसार जब ध्यान करते हैं तो फिर यम नियम का महत्व है ही है, तो शौच महत्व का ही है। परंतु हम जो ध्यान कर रहे हैं, हम सब सांसारिक लोग हैं, कोई संन्यास लेकर के सब कुछ छोड़ करके बैठे हुए नहीं है। तो संसार में रहने के कारण से हमें संसार का भी संतुलन रखना पड़ता है और ध्यान प्रक्रिया का भी संतुलन रखना पड़ता है। तो इस दृष्टि से प्रारंभ अवस्था में इसका इतना तीव्रता से उसके ऊपर न करते हुए एक सात्विक जीवन रहा, आहार विहार अगर सात्विक रहा, तो भी वो ध्यान, प्रारंभिक अवस्था का जो ध्यान है उसमें वो उतना उसका बाधक नहीं होता। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव और मेरे साथ जो साधक है उनका भी अनुभव है। मैंने किसी भी साधक को ऐसा नहीं कहा कि ऐसा भोजन करो, ऐसा ये मत करो, ये मत करो, ऐसा करने का। तुम्हारा आए ना
तो कम से कम सात्विक है, इसीलिए आप मेरे पास आए। बराबर। सात्विकता है इसीलिए आप मेरे पास है। तो जरा भोजन में सात्विकता आ जाएगी। परंतु अनुभव ऐसा है, जैसे वो ध्यान करना शुरू किया, उनमें से कुछ लोग मांसाहारी थे, उन्होंने मांसाहार करना छोड़ दिया, कुछ व्यसनी थे, वो व्यसन छोड़ दिया उन्होंने। अपने आप वो ध्यान प्रक्रिया में उनका मन जो शुद्ध हो जाता है, तो उनका वो आहार विहार भी अपने आप सात्विक होना शुरू हो जाता है। तो दोनों तरफ से, बाहर से हम सात्विक रहना शुरू करें और ध्यान से अंदर से सात्विकता बढ़ती है और मनुष्य का आहार विहार यम नियमों के अनुसार आना शुरू हो जाता है। तो एक बात ऐसी है कि जब साधक में प्राकृतिक चिकित्सा साधना में पूरक है, या कैसा हो सकता है कि बाबा कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, किसी को एसिडिटी रहता है या किसी को कुछ रहता है, तो साधना में समझो एक दिन अगर आपका पेट ठीक नहीं हुआ तो आपका साधना अच्छा नहीं हो पाता। तो प्राकृतिक चिकित्सा यानी प्राकृतिक जीवन है, और प्राकृतिक जीवन जो है वो साधना के लिए बहुत जरूरी है। अगर साधना करनी है तो प्राकृतिक आहार रहना पड़ेगा, आपकी क्रियाएं अच्छी होनी चाहिए। आपको कहना बराबर है, पर जो उच्च साधना होती है तब उस समय में ये सब बातें आवश्यक नहीं होती, प्रारंभ में आवश्यक नहीं है। बराबर। प्रारंभ में मनुष्य नहीं तो नहीं, संसार वाले कोई ध्यान की तरफ आएगा नहीं। बराबर। ध्यान प्रक्रिया सबसे आसान प्रक्रिया, बराबर है। और उसका हमने उसको बहुत वर्णन करके उसको बहुत कठिन बना दिया, उसके नियम बहुत कठिन बना दिए, इसलिए लोग इस पर आते ही नहीं ध्यान। बराबर। उसके बाद जाओ अपना नाम करो, भजन करते रहो, इसी में रहे। नाम स्मरण भजन में भी अंतिम क्षण ऐसा होता है जो हम ध्यान में ही जाते हैं, बराबर, परंतु वो उसको मान्य नहीं करते। बराबर। इसलिए संसारिक मनुष्य की दृष्टि से ध्यान जो है वो आसान है। ये जो सामान्य जीवन जीते हैं तो उसमें नहीं जीते तो उसमें अपने आप उसमें परिवर्तन धीरे धीरे हो जाता है। तो इसलिए जो उच्च अवस्था में जाने वाले तो उनके लिए जरा और ज़्यादा उनको यम नियमों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा की भी सहायता उसमें बड़ी अच्छी होती है। इसलिए मैं आया हूँ कि मेरी प्राकृतिक चिकित्सा से मेरा कुछ हो जाए, क्योंकि आगे की साधना मेरी अब उद्देश्य चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ के बारे में, जैसे व्यवस्था के बारे में वगैरह कैसा लगा आपको? उसके बारे में अच्छी है, एकदम संतोषजनक है। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं इसके कारण से कुछ मेरा जल्दी ठीक हो जाएगा और मैं ध्यान प्रक्रिया में मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। तो ध्यान ही मेरा उद्देश्य है जीवन का, ध्यान करना और सिखाना यही उद्देश्य है। तो उसमें जरा प्रगति होगी। गुरुजी, हमें आपने यहाँ के हमें सेवा का मौका दिया और आप इतना सालों से ध्यान योग पद्धति में हैं और आपकी सेवा करके हम भी धन्य हो गए। तो ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा और योग, मुझे लगता है ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक दूसरे को पूरक है और एक ही है। फिर दोबारा आने की इच्छा है मेरी, पूरा नहीं हुआ मेरा, पूरी चिकित्सा नहीं हुई, फिर दोबारा आने की इच्छा है, देखेंगे क्या होता है। अच्छा, ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपने बहुत अच्छी सेवा दी, इसलिए आपको धन्यवाद।